मैं डॉक्टर मोहन यादव भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बार मध्य प्रदेश सरकार सभी राम भक्तों का स्वागत करेगी। नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और उनका एक्शन भी दिखने लगा है। आखिर मोहन यादव होने के मायने क्या हैं? अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे। तारीख 13 दिसंबर 2023, दिन बुधवार, समय सुबह 11:30 बजे। और ये वो लम्हा है जिसने एमपी की, खास तौर पर बीजेपी की सियासत को 360 डिग्री मोड़कर रख दिया। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री बने और उनके साथ पहली बार 2 डिप्टी सीएम को भी शपथ दिलाई गई। राजधानी भोपाल का ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड, जहां बीजेपी के दिग्गज सुंदरलाल पटवा, उमा भारती जैसे बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी मैदान से बीजेपी के सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान बीता हुआ कल हुए और डॉक्टर मोहन यादव मौजूदा और आने वाला कल के तौर पर नुमाया हुए। मोहन यादव के सामने यूं तो सत्ता और संगठन दोनों लिहाज से कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसी कार्यक्रम में मौन लेकिन बेहद मुखर जैसा संदेश बीजेपी आलाकमान और संघ दोनों ने ही दिया है। उसे देखकर तो लगता है कि उनके आगे की राह आसान ही होगी। वैसे इस कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले तक मोहन यादव सहित एमपी बीजेपी और सियासी समझ रखने वाले किसी को भी ये इल्म नहीं था कि वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अचानक सामने लाए जाएंगे। यूं तो उनके लिए इस पद तक का सफर बहुत आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी अपने समर्पित कार्यकर्ता के लिए कितना दूर का सोचती है, इसका जीता जागता उदाहरण है मोहन यादव। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले और छात्र राजनीति से राजनीति का ककहरा सीखने वाले डॉक्टर यादव कम उम्र में ही चुनौतियों का सामना करना सीख गए थे। पहले आरएसएस और फिर बीजेपी के लिए जिस निष्ठा और समर्पण के साथ उन्होंने काम किया, उसने उन्हें हर गुजरते दिन के साथ टक्श किया। डॉक्टर यादव के मध्य प्रदेश के नए सीएम बनने तक की कहानी कम दिलचस्प नहीं। उनके नाम की घोषणा की इतनी गोपनीयता बरती गई थी कि वहां बैठे तकरीबन सभी विधायक मोहन यादव सहित इस ऐलान से हतप्रभ रह गए थे। जिस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय में हुई और उनके नाम का ऐलान हुआ, तो थोड़ी देर के लिए खुद उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि विधायक दल का जो नेता चुना गया है वो कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर मोहन यादव ही हैं। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवां बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। संघ दीक्षित मोहन यादव यूं तो पार्टी के अंदर बहुत लंबे वक्त से सक्रिय हैं। साल 2013 में वे पहली बार विधानसभा पहुंचे थे और फिर 2018 में दोबारा जीत हासिल करके पार्टी का भरोसा जीता। इस जीत के बाद उन्होंने शिवराज कैबिनेट में उस शिक्षा मंत्री का पद संभाला। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे संघ और पार्टी दोनों के लिए बेहद समर्पित हैं और अपने व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहकर सिर्फ पार्टी के निर्देशों का बिना किसी नानुगुर के अक्षरशः पालन करते हैं। किसी भी तरह के पार्टीगत विवाद या महत्वाकांक्षाओं के उबाल में उनका नाम कभी भी विवादित नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि उनके नाम पर संगठन की मोहर लगी। हम सबको इतना बड़ा जनादेश मिला है केवल मोदी जी के विकास के कामों को लेकर मिला है और फिर एक बार सरकार, मोदी सरकार जनता तय कर चुकी 2024 में।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव सियासी सफर 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्म, एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति में कदम रखा। एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री रहे। 1982 में छात्र संघ के सह सचिव चुने गए। बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के प्रमुख रहे। 2013 में पहली बार बने विधायक। उज्जैन दक्षिण सीट से मौजूदा विधायक। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। साल 2013 में मोहन यादव सबसे पहले उज्जैन दक्षिण से विधायक बने थे। उसके बाद से वो लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। अगर उनके सियासी सफर की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले साल 1982 में ही राजनीति में कदम रख दिया था। तब वे माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव नियुक्त किए गए थे। इसके 2 साल बाद ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन का नगर मंत्री बना दिए गए। 1988 तक तो एबीवीपी में उनकी पकड़ काफी मजबूत हो चली थी और वे सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन चुके थे। इसके बाद बीजेपी में साल 2011 में सबसे पहले मोहन यादव का कद तब बढ़ा जब पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा चौंकाने वाला काम करती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक जीवन से ही बहुत सक्रिय रहे मोहन यादव। मतलब मुझे लग रहा था कि हमने तो उनके साथ बहुत करीब से काम किया और बहुत सालों से उनको कवरेज करते हुए भी आ रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि वो काम करना जानते हैं और उन्हें पता है तरीका क्या है काम करने का। पहली बार बन के उज्जैन भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि भाजपा ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही निर्णय लिया है, वो प्रदेश हित में निर्णय लिया है। वो तो आक्रामक रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आक्रामक रहे तो उनकी शैली आज भी वही है। वो काम हमेशा जो है बिल्कुल फॉरवर्ड ही करते हैं जितने भी करते हैं, तो बड़ा व्यवस्थित काम है उनका। शिक्षा मंत्री में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जितने नेक के जो रिजल्ट थे और जो सिस्टम था बहुत बढ़िया उन्होंने उसको मैनेज किया, तो प्रदेश को भी बहुत तरीके से संभालेंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत जश्न का माहौल है। आप सब देख ही रहे, सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि बाबा महाकाल का असीम कृपा हुई है कि बहुत टाइम बाद सीएम पद कोई उज्जैन से आया है। तो पहले तो बाबा महाकाल का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और बहुत खुशी हो रही है कि पापा को सीएम बनाया गया है। कितने प्रयत्नशील, कितने मेहनतीशील है। तो मैं वही बता रहा था भैया को भी, जैसे कि हमारे दादाजी की लगभग एज 100 ईयर्स की होगी, बट अभी भी खुद से किसानी, खुद से खेती करते हैं। उनको किसी का इंटरव्यू पसंद नहीं। मैं भी जाऊँ तो बोल देंगे तू साइड में बैठ जा, मेरा दिमाग है, मैं कर लूँगा, मैं करने बनती है। तो उसी तरीके से ही उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए बाबा भी मेहनत करते हैं। हफ्ते हो जाते हैं, हमको भी मिलते हैं और मिल नहीं पाते। तो जनता के साथ में, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्तित्व है। तो भैया उन्हीं के लिए बना है, उन्हीं का विकास, उन्हीं का देश, जैसे उज्जैन का विकास हुआ वैसे ही प्रदेश का भी विकास करने का बहुत प्रयत्नशील होगा। 2020 में जब शिवराज सरकार में मोहन यादव शिक्षा मंत्री बने तो कई अभिनव प्रयोग किए। कहा यह भी जाता है कि देश की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसका महत्वपूर्ण इनपुट भी मोहन यादव ने बतौर उच्च शिक्षा मंत्री दिया था। मोहन यादव जब बीएसटीवी के खास कार्यक्रम एमपी के मैनिफेस्टो में शामिल हुए तब भी उस शिक्षा को लेकर उन्होंने अपना एक्शन प्लान बताया। नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू की है, उस नई शिक्षा नीति को भी रोजगार परक शिक्षा नीति, न कि डिग्री परक, जो लॉर्ड मैकाले 1832 में शिक्षा नीति लेकर के आए थे, अंग्रेजी प्राधान्यता होते हुए और डिग्री से सर्विस की गारंटी वाली, 47 से लेकर के लंबा समय निकल गया। इस बारे में केवल 2 बार बात आई है, 86 में बात आई है और 96 में बात आई है, लेकिन करा कुछ नहीं। तो ये जो बदलाव आया है माननीय मोदी जी के द्वारा कि हमारी शिक्षा भी हमारे युवाओं के जीवन में कोई महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाए, उनके व्यक्तिगत जीवन में वो कोई रोल अदा करे, सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायित्व हो, शासन और प्रशासन की दृष्टि से उपयोगी हो, तो शिक्षा भी उसके जीवन में बदलाव लाए, समाज में योगदान दे, वो स्वयं को संतुष्टि भी हो। तो अब आज के दौर में, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जब पूरी शिक्षा नीति लागू हो जाएगी 2020 की, हमारा प्रदेश का एकमात्र ये प्रदेश देश का है जो कृषि को हमने सामान्य शिक्षा में आपकी अनुमति से अंदर लिया है। इसका बदलाव क्या आया है
इसका बदलाव यह आया कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ जो ज़बरदस्त हुई है आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई। तो विद्यार्थी कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए वो अलग से एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, अलग से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम करेगी। इसकी ज़रूरत के बजाय हमारे सामान्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय में भी कृषि की शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो वो अपनी खेती तो अच्छी कर लेगा, वो अपनी बागवानी तो कर सकता है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने की पटकथा मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनाव रणनीति बनने के साथ ही हो गई थी। बीजेपी ने सीएम फेस को आगे न रखकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया और बाद में जब 3 दिसंबर को मतगणना हुई तो प्रचंड जीत ने समीकरण उनके पक्ष में कर दिए। बीजेपी ने चुनाव इस बार पूरी ताकत के साथ लड़ा था। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद चुनावी मैदान में उतरे, जिनमें से 5 सांसदों ने जीत भी हासिल की। नतीजों के बाद दिग्गज नेताओं की सीएम फेस को लेकर दावेदारी शुरू हो गई। 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार दिल्ली लगते रहे। इस दौरान कई कयास लगाए गए, लेकिन सीएम फेस को लेकर बीजेपी केंद्रीय आला कमान ने जो सोच रखा था वो सस्पेंस 11 तारीख को विधायक दल की बैठक के साथ ही खत्म हुआ। नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की अब बात करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव की जिंदगी से जुड़े उन पहलुओं की जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत, संघर्ष भरा रहा जीवन, आज तक नहीं हारा एक भी चुनाव। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वैसा ही कुछ डॉक्टर यादव के साथ हुआ। उनका शुरुआती जीवन काफी मुश्किलों में गुजरा, लेकिन छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखने वाले मोहन यादव शुरू से ही समाज सेवा का भाव लिए आगे बढ़ते रहे। मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उस समय कदम रखा जब उज्जैन में एनएसयूआई का डंका बजता था। मोहन यादव ने अपने छात्र जीवन में कांग्रेस के दबंग छात्र नेताओं को हराकर जीत दर्ज कराई। उसके बाद मोहन यादव लगातार जीतते चले गए। छात्र राजनीति से लेकर विधायक चुने जाने तक आज तक वो एक भी चुनाव नहीं हारे। मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से 3 बार जीत दर्ज कराई। पहली बार उन्होंने जयसिंह दरबार को हराया, दूसरी बार राजेंद्र वशिष्ठ को और तीसरी बार चेतन यादव को हराया। एक साधारण कार्यकर्ता से सीएम तक का सफर, संघर्ष और जुनून के साथ आगे बढ़ते गए मुख्यमंत्री मोहन यादव। 41 साल में पूरा किया सीएम तक का सफर। एक साधारण कार्यकर्ता से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर डॉक्टर यादव का यूं ही पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे सतत संघर्ष, जुझारूपन और लोगों के साथ मिलनसार व्यवहार उन्हें लगातार आगे बढ़ाता गया। उनकी खासियत है कि एक बार किसी से मिल लेते हैं तो उसे भूलते नहीं और कठिनाई में मदद करने से चूकते नहीं। धार्मिक राजधानी से सियासी राजधानी भोपाल तक की दूरी महज 193 किलोमीटर है, लेकिन यादव को यहां तक पहुंचने में 41 साल लग गए। 58 साल की उम्र में सियासी सफर के उस पड़ाव पर वो पहुंच गए हैं जो प्रदेश के करीब 8 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और उज्जैन वासियों को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैं समझता हूँ क्योंकि सिंहस्थ वो कर रहे हैं यहाँ का। वो मंत्री के रूप में करा उन्होंने, छात्र नेता के रूप में किया, तो आने वाले सिंहस्थ को लेकर तो बहुत सारी बात होना है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें शहरवासियों को और खरे उतरेंगे ये भी तय है। जनता के बीच का लगाव बहुत ज़्यादा है। कल रात में मैं उनके साथ था, मैं समझता हूँ 50,000 लोग उनके आसपास होंगे। बगैर किसी भी एक व्यक्ति से मिले वो बंगले के अंदर नहीं गए। इसका मतलब ये है कि वो जनता से बहुत जुड़े हुए और ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। संघर्षपूर्ण रहा जीवन, आर्थिक तंगी के बावजूद पूरी की पढ़ाई, बीएससी, एमए, एमबीए के साथ की है पीएचडी। महाकाल के अनन्य भक्त हैं यादव। सीएम डॉक्टर यादव राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई के मामले में भी गंभीर रहे हैं।
मोहन यादव ने उज्जैन के शासकीय स्कूल बुधवारिया से 5वीं तक और उसके बाद जीवाजीगंज स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बीएससी की, उसके बाद वकालत की पढ़ाई की। डॉक्टर मोहन यादव एमए पॉलिटिकल साइंस के साथ एमबीए भी हैं। उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। कम ही लोग जानते हैं कि शिक्षा को लेकर उनका लगाव इतना है कि आज भी समय निकालकर रोज वो 1 घंटा कुछ न कुछ पढ़ते हैं। मोहन को जो है शालिग्राम जी ने रखा, उनके घर पे पढ़ाया लिखाया। मेरी गाय ढोर चराता था, उस वक्त मैंने मिल में भी काम करा। वो भैया को जो है पढ़ाने लिखाने में शालिग्राम ने सहयोग दिया, और उस जमाने में बहुत गरीबी थी। तो ये सारी जनता को खुशी है तो मेरी खुशी है। सबके भले में मेरा भला है, परमात्मा सबका भला करे। विद्यार्थी परिषद के समय से काम करते आ रहे हैं, उस समय भी जितनी भी जवाबदारियां उनको राष्ट्रीय स्तर तक की भी दी है, सारी जवाबदारियों को बखूबी उन्होंने निभाया है और जिम्मेदारी समझ के निभाया है। ऐसे ही चाहे वो विकास प्राधिकरण में रहे, चाहे पर्यटन विकास निगम में रहे, विधायक रहे, चाहे मंत्री रहे, मुझे सरलता के साथ, शालीनता के साथ, मृदु व्यवहार के साथ में उन्होंने काम किया है। सबको परिवार भाव के साथ में सबको साथ लेकर चले हैं। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इस बड़ी जिम्मेदारी को भी उसी सहजता से, सरलता से, और विक्रमादित्य की नगरी है तो विक्रमादित्य के उनके आदर्श रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो निश्चित रूप से विक्रमादित्य सुशासन और न्यायप्रियता के लिए माने जाते हैं। तो उसी आदर्श को लेकर, पार्टी की रीति नीति को लेकर वो सेवा कार्य करते रहेंगे, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वैसे तो वो शुरू से बहुत सरल हृदय के हैं और सभी से मिलते जुलते रहते हैं, और जितना संपर्क मैं समझता हूँ कि उनका है उतना संपर्क किसी अन्य नेता का नहीं होता है, विधायकों का, क्योंकि वो वीआईपी बने घूमते रहते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है उनको विकास प्राधिकरण के जब अध्यक्ष थे उसके पहले से हम जानता हूँ, और हम साथ में रहे हुए हैं। तो बहुत सहज और सरल हृदय के व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में इस प्रदेश का बहुत भला होगा, सभी तबकों का भला होगा। और जिस नगरी में, महाकाल की नगरी में, जो विश्व के पूरे धरती के राजा हैं, जो पूरी धरती के मालिक है, उनका सेवक को उन्होंने एक छोटे से प्रदेश का, ये समझिए एक समृद्ध प्रदेश का मतलब जो है मुख्यमंत्री बना करके सेवा का अवसर दिया है। तो निश्चित रूप से वो उनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो है ना, ज़मीन से जुड़े हुए तो पूरा उज्जैन जानता है उनको कि ज़मीन से जुड़े हुए और ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई भी किसी टीचर ने गोद लेकर के की हो क्या, तो वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से मतलब नरेंद्र मोदी हुए। तो देखिए, जब शिक्षा के पैसे नहीं थे माँ बाप के पास, माता पिता ने मतलब जब उनकी कोई शिक्षा के लिए मतलब इतना वो नहीं कर पाए, खर्च नहीं उठा पाए, तो एक शिक्षक थी, उन्होंने उनको मतलब जो है गोद ले लिया और गोद लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी उन्होंने करी। डॉक्टर यादव को अपनी किशोरावस्था में मुफलिसी का भी शिकार होना पड़ा था। यही वजह है कि परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मोहन यादव स्कूल जाने के साथ साथ समय मिलने पर अपने परिवार के साथ छोटा मोटा काम भी किया करते थे। हालांकि इन आर्थिक तंगियों के बीच भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण की। आज डॉक्टर यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिवारजन इसे महाकाल का आशीर्वाद मान रहे हैं। बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, उसका दायित्व अच्छे से निभाएंगे वो। डॉक्टर यादव अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। काम के प्रति निष्ठा, सहजता और सरलता उनका गहना है। उज्जैन में जब भारी बारिश से जल भराव हुआ था तो मोहन यादव कमर कमर तक भरे पानी में खुद उतरे और लोगों को राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने इलाके में उनकी पहचान बहुत विनम्र और मिलनसार नेता की है। वो हमने देखा है 40 साल से, जो भी उनको कार्य सौंपा गया है उसको पूरा निष्ठा और समर्पण से किया गया है। वो कार्य को उन्होंने पूजा बनाया है। उनका विजन है, जो कर्म को समझता है उसको धर्म समझने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कर्म ही धर्म बन जाता है। क्या तो मोहन जी विजन है। काम का कीड़ा कहता हूँ मैं उस आदमी को, मतलब आप इन सब मतलब जो बोल दिया वो करना ही है। कैसे करना ये विषय मेरा, कर्मठ है, उनकी सोच रहती है ये। मैं उनका बड़ा इस मामले में कायल हूँ, कल भी और आज भी। प्रदेश के लिए एक जो नई दिशा देंगे
वो लोग देखेंगे, कहेंगे कि नई दिशा देगी आज। मतलब ऊपर वाले चकित रह जाएंगे। ये मजाक मत मानना मेरी बात को, कि वो भी चकित रह जाएंगे कि ये कैसा आदमी गलत दे दिया हमने, जो इतनी भरोसा करा है ना, तो उस पर खरे उतर के दिखाएंगे। बहुत खुशी की बात है, उज्जैन के सीएम बन गए हैं मोहन जी, और बरसों मोहन जी ने हमारे साथ और हमने उनके साथ काम किया है। और हमें खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा हो रही है कि यहाँ का जो विकास पहले कुछ सिंहस में रुक जाता था, अब कम से कम स्पीड से और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। इस बात की खुशी है हमें। बहुत बढ़िया करियर है उनका, राजनीतिक काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। प्राधिकरण में थे, विधायक बने और अब सीएम बन गए आज की तारीख में। उसके पहले मंत्री भी रहे यहाँ पे, वो प्राधिकरण में भी रहे। गरीब तत्वों से तो आए हैं वो, उनका परिवार कोई बहुत ज़्यादा सक्षम तो था नहीं 40 साल पहले। आज की बात छोड़ें तो बहुत गरीब परिवार से हैं वो भी, इसलिए गरीब लोगों का सबका उद्यान होगा और काम होगा ज़्यादा। पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर मोहन यादव कॉलेज स्तर पर राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहा करते थे। उनके साथी इस बात की गवाही देते। 1982 में मोहन यादव माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सचिव और 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। यही वजह है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो सियासी पाठशाला की बुनियाद होती है, उसे वे बखूबी समझते हैं। स्टूडेंट से उनका लगातार संपर्क विभागीय मंत्री के तौर पर भी रहा है और वे नेताओं की नई पौध की नर्सरी खड़ी करने में सक्षम है। देखिए, वैसे तो वो शुरू से बहुत सरल हृदय के हैं और सभी से मिलते जुलते रहते हैं, और जितना संपर्क मैं समझता हूँ कि उनका है, उतना संपर्क किसी अन्य नेता का नहीं होता है, विधायकों का, क्योंकि वो वीआईपी बने घूमते रहते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है उनको विकास प्राधिकरण के जब अध्यक्ष थे उसके पहले से हम जानता हूँ, और हम साथ में रहे हुए हैं। तो बहुत सहज और सरल हृदय के व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में इस प्रदेश का बहुत भला होगा, सभी तबकों का भला होगा। और जिस नगरी में, महाकाल की नगरी में, जो विश्व के पूरे धरती के राजा हैं, जो पूरी धरती के मालिक है, उनका सेवक को उन्होंने एक छोटे से प्रदेश का, ये समझिए एक समृद्ध प्रदेश का मतलब जो है मुख्यमंत्री बना करके सेवा का अवसर दिया है। तो निश्चित रूप से वो उनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से सबको चौंकाती रही है, फिर वो चुनाव से जुड़ी रणनीति हो या एक छोटे से कार्यकर्ता को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की कहानी। डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे 45 मिनट के भीतर तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति के नेता का सफर तय किया, ये भी अब एक इतिहास बन गया। उम्मीद ही नहीं, इस बात का भरोसा होना चाहिए कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।